बेरोजगारी समस्या और समाधान। सर विलियम बेवरिज के अनुसार संसार में 5 आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिए तैयार है। पहला है निर्धनता, दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है गंदगी, चौथा है बीमारी और पांचवा है बेरोजगारी। परंतु इनमें बेरोजगारी सबसे भयंकर है। राक्षसों में भी कौन सा राक्षस भयंकर है? बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ है काम करने योग्य एवं काम करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए काम का क्या होना? अभाव। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तब कहलाएगा जब वह काम करने के योग्य हैं तथा काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता, अर्थात जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता रखता है एवं काम करना चाहता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। अथवा काम से अलग होने के लिए उसे बाध्य किया जाता है। वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या विश्वव्यापी है, किंतु यहाँ भारत के संदर्भ में विचार करें तो पाते हैं कि भारत में बेरोजगारी विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जब काम ढूंढने पर भी लोगों को काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। व्यवसाय में नियुक्त ऐसी जनशक्ति के कुछ भाग जब उस क्षेत्र से हटाकर किसी अन्य व्यवसाय में लगा दिया जाता है तो भी उससे व्यवसाय के कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की जो बेरोजगारी कहलाती है वह बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। जब किसी व्यक्ति को वर्ष के किसी विशिष्ट समय के लिए रोजगार मिले और वह शेष अवधि के लिए बेरोजगार बैठा रहे तो वह कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अस्थिर बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी भी भारत में देखी जा सकती है। जनसंख्या की वृद्धि को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कौन सा है? जनसंख्या में वृद्धि। देश में प्रतिवर्ष जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है पर रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। यद्यपि भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है, तथापि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन क्या हुआ है? बहुत कम है। साथ ही भारत के विविध प्राकृतिक साधन अभी तक अविकसित होने से कृषि एवं औद्योगिक विकास धीमी गति से हो रहा है। पारिवारिक और सामाजिक कारणों के कारण लोग अपना निवास छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते, जिससे भारतीय श्रम भी किसका शिकार हो जाता है? गतिहीनता का। दरिद्रता और बेरोजगारी का तो मानो चोली दामन का साथ है, यानी घनिष्ठ संबंध है। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह बेरोजगार है तथा वह बेरोजगार है इसलिए वह क्या है? गरीब है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में लगाने,
स्वावलंबी बनाने तथा आत्मविश्वास पैदा करने में क्या रही है? असफल रही है। कौन असफल रही है? शिक्षा प्रणाली। फलतः समाज पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए क्या हो रहा है? मारा फिर रहा है। भारत में मांग व प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की सुविधाओं में समन्वय के अभाव में कई विभागों में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। उक्त कारणों के अतिरिक्त भारत में विद्युत की कमी है, परिवहन की असुविधा है, कच्चा माल तथा औद्योगिक अशांति के कारण नए उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं। वहीं उत्पादन में तकनीकी विधियों को लागू करने से भी बेरोजगारी में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हस्त एवं लघु उद्योगों की अवनति यानी कि गिरावट, त्रुटिपूर्ण नियोजन, यंत्रीकरण और अभिनवीकरण, स्त्रियों द्वारा नौकरियां करना, विदेशों से भारतीयों का आगमन आदि भी बेरोजगारी समस्या के लिए क्या है? उत्तरदायी है। बेरोजगारी की समस्या समाज में आज अत्यंत भयंकर एवं गंभीर समस्या बन गई है। देश को शिक्षित एवं बेरोजगार युवक अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति हड़ताल करने, बस जलाने एवं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कर रहे हैं। वहाँ कई बार कुंठित हो आत्महत्या जैसा भयंकर कुकृत्य कर बैठता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, कहावत को हमारे युवक चरितार्थ कर रहे हैं। सच भी है। मरता क्या नहीं करता। आवश्यकता सब पापों की क्या है? जड़ है। अतः वह चोरी, डकैती, अपहरण, तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हो रहा है। देश की जनशक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। फलतः आर्थिक ढांचा क्या हो गया? चरमरा गया। भारत जैसे विकासशील देश को अपनी बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को हाथ में लेकर परिवार नियोजन, महिला शिक्षा, शिशु स्वास्थ्य के कार्य अपनाने होंगे। कृषि विकास के लिए शोध गति से विस्तार एवं कृषि में उन्नत बीजों को अपनाना होगा। नियोजन की प्रभावी नीति, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। उन्हें कच्चा माल, औजार, लाइसेंस, अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति, परिवहन संबंधित अड़चन दूर करने का प्रयास किया जाए। वर्तमान शिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुख बनाने की महती आवश्यकता है। यदि माध्यमिक शिक्षा के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, अन्य तकनीकी संस्थाओं की अधिकाधिक स्थापना करें, युवकों को प्रशिक्षित कर वित्त, कच्चे माल, विपणन की सुविधा देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, गाँव में रोजगारोन्मुख नियोजन, युवा शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। वैसे सरकार की ओर से इन दिशाओं में प्रयत्न हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस विश्वव्यापी समस्या के समाधान हेतु उपाय अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही सार्थक व प्रभावशाली उचित सिद्ध होंगे। केवल सरकारी योजनाओं से इनका निवारण संभव नहीं होगा। आवश्यकता है इस हेतु युवाओं को आगे आकर अपने लिए मार्ग का निर्धारण करना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
नौकरी के लिए भटकने की अपेक्षा अपनी रुचि उद्योगों के प्रति जागृत करनी होगी, तभी इसका कोई स्थायी समाधान हो सकेगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।